पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। एनआरसी का फॉर्म जारी, किस तरीके से आपको एनआरसी का फॉर्म भरना है आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से एनआरसी को लेकर बात चल रही है। पिछले कई महीनों से एनआरसी को लेकर लोग बात कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर इस पर वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन एनआरसी को लेकर जो उसका फॉर्म है उसको जारी कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कई महीनों से भी इसको लेकर बात तो हो ही रही है। और आपको ये भी पता है कि अभी कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये बात कही थी कि पासपोर्ट जो है ये नागरिकता का प्रूफ नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। इसी तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। उसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी साफ साफ आदेश दिया था कि जो डोमिसाइल यानी सर्टिफिकेट है वो नागरिकता का प्रूफ नहीं है। मुंबई हाई कोर्ट जो है उनका भी यही साफ साफ कहना था कि जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का जो है ये प्रूफ नहीं है। तो अब जो है वो क्या प्रूफ हो सकता है, क्योंकि सरकार जो है नागरिकता को लेकर लगातार प्रयास कर रही है और इसको लेकर बाज़ाब्ता तौर पर एनआरसी के फॉर्म को जारी किया गया है। तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, नाम में क्या भरना है, डेट ऑफ बर्थ में कैसे क्या भरना है, तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके हम बताएंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। वीडियो स्किप करेंगे पूरी बात समझ में नहीं आएगी, बाद में कमेंट करेंगे कि हमें ये बात समझ में नहीं, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करने की आपको कोशिश करना है। देखिए, अगर आपका नाम जो है एनआरसी में नहीं आता है तो ये आपके लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि एनआरसी जो है ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से पहचान है आपके सिटीज़न के लिए। आप इस देश में रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप इस देश के नागरिक माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, ये आपकी नागरिकता ही तय करता है। इसीलिए अगर आपका नाम एनआरसी में नहीं आता है तो ये दिक्कत होगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और जो है आप जो है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से आप क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, आप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में नहीं पढ़ा पाएंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए आपका नाम जो है एनआरसी की लिस्ट में आना चाहिए हर हाल में। देखिए, और जो है यहाँ पर बताया गया है कि सही दस्तावेज़ आपको देना है। जब आपके दस्तावेज़ सही होंगे तभी तो आप दस्तावेज़ देंगे, तो हम दस्तावेज़ के बारे में भी बताएंगे। सही फॉर्म भरना होगा, सही फॉर्म जो है आप भरेंगे तभी आपका नाम आएगा। देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, मैंने कई वीडियो में ये बात कही है कि सरकार जो है एनआरसी को लेकर विचार कर रही है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसे हल्के में ले रहे हैं। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि आप लोग इसी तरह वीडियो बनाते हैं, आप लोग बेफालतू का हम लोगों का टाइम ज़ाया करते हैं। देखिए भाई, हम लोग जो है आपको अंदर की बातें बताते हैं, अंदर में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड आपको पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार हिंदुस्तान के अंदर हालात बदल रहे हैं। और आप अभी देख रहे हैं कि इस वक्त जो है ये सरकार की क्या हालत है।
लोग इस सरकार से उग चुके हैं, लोग इस सरकार से परेशान हो चुके हैं। अब जो है आप देख रहे हैं कि जो ओपोजिशन लीडर है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, कितनी भीड़ उनके सभा में आ रही है। जैन जी का कितना क्रेज बढ़ चुका है, यानी अब जो है लोग उम्मीद जो है वो कांग्रेस से ही लगा रहे हैं। और आपको पता है कि 2027 में एक बहुत बड़ा चुनाव होगा और इसके अंदर भी लोग जो है काफ़ी सक्रिय हैं और लोगों को कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। इसलिए तो सरकार ये जल्दी से जल्दी चाह रही है कि किस तरीके एनआरसी को लागू किया जाए, इसीलिए तो सरकार कराएगी। क्योंकि सरकार का जो एक तरीके से रुतबा था वो घटता जा रहा है, सरकार का जो क्रेज था वो अब घटता जा रहा है। आप चुनाव देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी अपने गढ़ के अंदर हार रही है, तो सरकार को डर तो सता ही रहा है। अब देखिए, हमने यहाँ पर बताया कि एनआरसी का फॉर्म जो है हमने यहाँ पर एक लगा दिया है, क्योंकि एनआरसी का फॉर्म जो है इसको अनऑफिशियल तरीके से यहाँ पर जारी किया गया है। क्योंकि सरकार ने इसको जारी नहीं किया, बल्कि आपका जो ये फॉर्म है ये इसी तरीके से रहेगा, लेकिन आपको ये फॉर्म को देख लेना है कि आपको क्या क्या यहाँ पर भरना है। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले आपका जो है नाम इसमें लिखा हुआ है कि आपको अपना नाम भरना है। उसके बाद जब आप इसमें नाम लिखेंगे तो आपको जो नाम लिखना है राशन कार्ड के हिसाब से नहीं लिखना है, वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से नहीं लिखना है, आधार कार्ड के हिसाब से नहीं लिखना है, पैन कार्ड के हिसाब से भी आपको नहीं लिखना है, बल्कि आपको जो नाम लिखना है स्कूल की मार्कशीट या अपने जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से आपको अपना नाम लिखना है। क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो पहले से इनवैलिड है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की मार्कशीट जो है ये आपको बहुत ही काम आएगा, तो आपको उसी के हिसाब से नाम लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको अपने पिता का नाम लिखना है, माता पिता में से किसी एक का नाम आपको देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर आपको लिखना है कि आपकी पैदाइश कब हुई है, कहाँ हुई है, क्योंकि यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से ही पता चलेगा कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं, आपकी पैदाइश कहाँ हुई है, किस देश में हुई है, कितनी तारीख को हुई है, यानी क्या डेट ऑफ बर्थ है। ये सारा चीज़ का खेला इसी में है, तो इसलिए आपको ये चीज़ आपको सही से भरना है, क्योंकि इसमें साफ साफ आपका देखा जाएगा, तो आपको यहाँ पर एक्टिव होकर भरना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया कि आपको एक करेंट और एक परमानेंट एड्रेस डालना होगा। करेंट एड्रेस जो है वो आपको डालना है और जो परमानेंट एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि अगर आपका दोनों एक है तो आपको करेंट और परमानेंट एड्रेस आपको एक ही वहाँ पर देना होगा। उसके बाद देखिए आधार कार्ड नंबर आप दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि वोटर आईडी कार्ड नंबर देंगे, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, जो इपिक नंबर आपका है वो आपको डालना होगा। जैसे ही इपिक नंबर डालेंगे उसके ज़रिए से सारा डिटेल आपका निकाल लिया जाएगा, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड भी आपके पास होना ज़रूरी है। क्योंकि वोट कौन डालते हैं? जो उस देश का नागरिक होता है, जो उस देश का पैदाइशी है, जो उस देश के अंदर पैदा हुआ है, जिसको वोट डालने का अधिकार है, वही तो वोट डालेगा। और वोट कौन डालता है? जिनके पास वोटर आईडी कार्ड होता है। उसके बाद देखिए आपको परिवार की सही जानकारी देना। अगर आपके घर में 10 परिवार है, 11 परिवार है, 15 परिवार है, तो सबका एक सही नाम आपको यहाँ पर अपडेट करना है। उसके बाद देखिए नागरिकता वाला दस्तावेज। अब देखिए इसी में सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं। नागरिकता वाला दस्तावेज क्या है, इसी में लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि लोग इसी से घबरा रहे हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट्स तो है उन लोगों के पास, लेकिन नागरिकता वाला कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, ये यहाँ पर इससे ये लोग परेशान हैं। तो देखिए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट नहीं है, और उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। उसके अलावा जो यहाँ पर बताया गया है कि दूसरे हाईकोर्ट जो है वो बता रहे हैं कि आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं। तो ये सारे जब डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर कौन सा डॉक्यूमेंट्स है?
तो देखिए, अगर एनआरसी को लेकर सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर जारी होता है तो इसमें जो है सरकार डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर जारी करेगी कि जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जब कोई दस्तावेज नागरिकता का प्रूफ नहीं है तो सरकार जो है एक अलग से डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज को जारी करेगी। या अगर सरकार जारी नहीं करती है तो आपका जो ज़रूरी दस्तावेज जो है वो आपका जन्म प्रमाण पत्र और आपका पासपोर्ट ही रहने वाला है और आपका वोटर आईडी कार्ड ही आपका रहेगा। क्योंकि सरकार जब जारी नहीं करेगी तो सारे लोगों के पास यही डॉक्यूमेंट्स है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के कागजात, खतियान वगैरह आप दिखा सकते हैं। लेकिन अगर सरकार, क्योंकि अभी तक जारी नहीं किया गया है और ये जो एनआरसी का फॉर्म जो है ये ऑफिशियल नहीं है बल्कि अनऑफिशियल, इसको अनऑफिशियल तरीके से इसको बनाया गया है। अब जब सरकार इसको ऑफिशियल तरीके से यहाँ पर जारी करेगी इसी तरीके से, लेकिन आपका सारा फॉर्मेट रहेगा। अब जो डॉक्यूमेंट्स क्या होगा ये सरकार जो है जारी करेगी, लेकिन अगर नहीं होता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको रख लेना है, आपको उसको एहतियात के तौर पर जमा करके रख लेना है। क्योंकि सरकार जो है आपसे दस्तावेज ही मांगेगी, वो भी आपके पैदाइश का डॉक्यूमेंट्स। तो पैदाइश का डॉक्यूमेंट्स तो आपका जन्म प्रमाण पत्र है, और अगर आपके पैदाइश का नहीं, आपके पूर्वज का है तो आप ज़मीन के दस्तावेज सबसे अच्छा वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इससे बढ़कर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं होगा। तो देखिए, ये आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी थी। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।